So good evening one more time to sorry good afternoon one more time to all my people. क्या मेरा आवाज अभी आप तक एकदम क्लियर कट पहुंच पा रहा है क्या? Is it crystal clear? चलो स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा एसएम का पब्लिक ध्यान से सुनना, जो लोग मेरे को देख रहा है लाइव, तुम सबको एक नमस्ते सलाम। और आज का लेक्चर चालू करते, लेक्चर नंबर 3 ना आज, यस। सो लेक्चर नंबर 3 टू ऑल माय पीपल, जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़े उनको, और जो लोग शायद मेरे को अभी रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे उनको भी। कोई भी लेक्चर चालू करने से पहले एक चीज तो अपन सब लोग को पता है कि लेक्चर चालू होने के टाइम पे अपन अभी तक क्या पढ़ा उसका एक छोटा रिवीजन मारते, फिर मैटर के अंदर घुसते, यस और नो। तो उसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली बात तो अपन ये देखेंगे कि सबसे पहला चीज जो अपन आए थे, मिले थे, अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे रैंडमली, मेरी पब्लिक जो मेरे को लाइव देखती है उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग मेरे को आंसर दे दो, फिर अपना मैटर एकदम बराबर स्मूथ चला जाएगा। सबसे पहली बात तो अपना सब्जेक्ट मैटर में अगर तुमने नोटिस किया रहेगा तो सबसे पहला अपना सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या है सब्जेक्ट का नाम? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और जो लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है उन सबको पता है कि इसमें 5 मॉड्यूल्स है। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पर आपने देखा था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, किसका? एक्सटर्नल। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किसका? इंटरनल। उसके बाद स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, और उसके बाद अपन क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अरे यस और नो। तो ये थे अपने 5 के 5 मॉड्यूल्स के नाम जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। और उसी के साथ साथ जब अपन ने पहला चैप्टर चालू किया था, पहले चैप्टर में अपन ने एक चीज नोटिस किया रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग ने एक चीज नोटिस किया रहेगा कि अपन ने पहले ही चैप्टर में, एक सेकंड गाइस, मैं अपना मॉड्यूल निकाल के रख देता हूं सामने। दो मिनट दे दो मेरे को, बस मॉड्यूल दिखने दो, किधर ना किधर तो मैंने मॉड्यूल रखा है। दो 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरे को चैट ऑप्शन में, तब तक तुम आंसर देते रहना गाइस। फर्स्ट मॉड्यूल जब अपन ने चालू किया था, चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था मैनेजमेंट। द फर्स्ट थिंग, जो सबसे फर्स्ट थिंग अपन ने देखा था वो था मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में अपन ने क्या देखा? द वर्ड मैनेजमेंट इज रेफर्ड इन 2 सेंसेस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट को 2 सेंस में माना जाता है, यस और नो। यार मेरा एसएम का मॉड्यूल किधर चला गया यार? इधर ही तो रखा था मैंने। ये तो अपने सर का है, करण सर का है। नहीं, एक मिनट रुको, मैं करण सर का हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा मॉड्यूल इधर ही किधर मैंने छुपा के रखा था, वो मुझे मिल रहा नहीं है। हाँ सर, हियर कम्स करण सर इन रेस्क्यू। अभी इसमें बस ये वाली फाइल है ना? हाँ, इसमें मेरा मॉड्यूल फर्स्ट, यस। यस, मेरे को 2-3 क्वेश्चन इधर आना चाहिए। आइए सर। हाँ, हो गया सर आप लॉ पढ़ाओ, चलेगा? नहीं भाई, लॉ के लिए अपन नहीं चाहिए, अपन चुपचाप अपने लिए जो अच्छा सब्जेक्ट, मेरे को जो अच्छे से एकदम ऐसा रट्टा मेरे दिमाग में घुस गया, वो सब्जेक्ट मैं तुम लोगों को कन्वे अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा गाइस, सबसे पहली बात तो अपन ने जब जो लोग मेरे साथ जुड़ा है उन सबको मालूम है कि जब अपन ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट स्टार्ट करने के टाइम पे चालू कर रहा हूँ मैं, तो आने वाला 1.5 घंटा, आने वाला 2 घंटा तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मेरे अलावा।
याद रखना इस बात को, ईयरफोन एकदम टाइट, बैठो आराम से, आप थोड़ा सा पानी ले लो बाजू में, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहना, तो थोड़ा एक्टिव रहेगा माइंड। सबसे पहली चीज तो मैंने तुम लोग को बताया था कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। तुम्हारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बारे में 2 परसेप्शन रखता है। कितना परसेप्शन रखता है? पहला परसेप्शन ये रखता है कि मैनेजमेंट का मतलब टॉप पीपल, टॉप करंट अफेयर जो मेंटेन करता है पूरा कंपनी के बारे में, उनको बोला जाता है मैनेजमेंट एज पर योर मॉड्यूल। एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट एज पर योर मॉड्यूल क्या बोलता है पता है क्या? मैनेजमेंट का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। और वो किसने सिखाया था याद है कि नहीं? बीच में मैंने बताया था, पता है? प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक। देखो ना कैसे अपने नोट्स में एकदम क्लियर कट सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। यहां पर अपने ये बताया था कि मैनेजमेंट का 2 मीनिंग है। एक है दो करंट अफेयर जो मेंटेन करते हैं वो, और दूसरा है द ग्रुप ऑफ पीपल वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने वाले। मैनेजमेंट जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है, याद रखना, कंक्लूजन में लिखने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है ये। उसके साथ ही साथ अपन जब और आगे बढ़े तो अपने को पता चला स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में एक लाइन मैंने तुम लोगों को सभी लोगों को अच्छी तरीके से बोला था क्या? कि स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड इन वॉर्स बट बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर। ये सब चीज देखने के बाद अपने को पता चला स्ट्रैटेजी का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक, प्रोफेसर विलियम ग्लूक। प्रोफेसर विलियम ग्लूक ने क्या बोला? यूसीआई, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, इसका मतलब ये नहीं है इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट। ये भी अपन ने देखा था। अपन ने ये भी देखा था कि स्ट्रैटेजीज आर नॉट फ्लॉलेस इन नेचर, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक। ये भी देखा था अपन ने। और इतना ही नहीं गाइस, आगे आगे जाते जाते अपने को पता चला द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनी कंपनी इज द ब्लेंड ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव इन नेचर। पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव रहना ही एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है एज पर योर मॉड्यूल। इसमें अपन ने इतना ही नहीं, अपन ने ये भी देखा था कि स्ट्रैटेजी जो है जो 2 प्रकार का है, वो देखो यहां पर, देखो ये देखो पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। यहां पर प्रोएक्टिव एक्शंस किसके लिए है, रिएक्टिव एक्शंस किसके लिए है, वो भी अच्छी तरीके से बताया गया है। और धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़े तो अपने को पता चला अब जब अपन ने मैनेजमेंट भी सीख लिया क्या होता है, अपन ने स्ट्रैटेजी भी सीख लिया क्या होता है, अब आता है दोनों मिला के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और अगर तुम मेरा लेक्चर कंटिन्यू बेसिस पे बैठा है तो तुमको मालूम है कि अपने लेक्चर में मैंने एक और एक चीज बताया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को सरल भाषा में सीखने के लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को सरल भाषा में सीखने के लिए 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद रखने का गोवा वाले वड़ा पाव वाले अंकल। इसके पहले वाला लेक्चर रेफरेंस के लिए देख लेना, क्या मैं गोवा वाले वड़ा पाव वाले अंकल का बात कर रहा हूं। 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट: डेवलपिंग अ विजन, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी एंड मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजी। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म। बट मेरा स्टूडेंट, जो मेरा पब्लिक है, जो उनको मालूम होना चाहिए, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो जानबूझ के भले नहीं पूछा है फिर भी ऐड कर देने का कि देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। There are 2 objectives of SM। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कोई कंपनी SM क्यों करता है, मतलब SM के पॉलिसीज SM को क्यों लागू कराता है, तो सबसे पहला the first aim is to create what? The first aim is to create competitive advantage। The first aim is to create what? Competitive advantage। और सिर्फ competitive advantage क्रिएट करना ही SM का ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मालूम है क्या? तो गाइड द कंपनी सक्सेसफुली। जब एनवायरमेंट पूरा टर्बुलेंट इन नेचर हो गया है, एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग हो चुका है, तो ये सब चीजों से बच के कंपनी को आगे लेके जाना ही SM के 2 ऑब्जेक्टिव्स है। और एक बार रिपीट करूंगा मेरे स्टूडेंट्स लोग को, SM के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, SM डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस। क्वेश्चन से याद आया मेरे सभी पब्लिक को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये देना चाहता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन बैंक तुमको मिलना है, अच्छे से कान खोल के सुन लो गाइस, मेरा जो क्वेश्चन बैंक तुमको मिलना है, जिसका मैंने प्रॉमिस किया था, वो जैसे जैसे एक चैप्टर, यानी कि देखो अगले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जैसे ही अगले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुमको फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का PDF मिल जाएगा। और ऐसा करते 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 जैसे ही सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का PDF, थर्ड चैप्टर का खत्म हुआ, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का PDF। मतलब जैसे जैसे चैप्टर खत्म हुआ वैसे क्वेश्चन बैंक का PDF। मतलब मेरा पब्लिक जो मेरे साथ बैठ के SM पढ़ता है, उनके पास क्या क्या चीज होगा एक बार SM खत्म होने के बाद? खुद का बनाया हुआ नोट्स जो अपन ने ड्यूरिंग द लेक्चर, जब भी मेरी पब्लिक को पूछता हूं कि क्या तुम मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा बुक बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो बहुत जन बढ़ चढ़ के जवाब देते हैं, यस सर बना रहा हूं, यस सर बना रहा हूं। तो एक खुद का तेरा हैंड रिटन नोट्स फॉर SM, और दूसरा मैं तेरे को दूंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक।
जिसमें मैं दुनिया भर के क्वेश्चंस कवर करूंगा। फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, क्या क्या रहेगा उसमें। मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे, ईयरली इसके पहले जितने आए क्वेश्चंस वो रहेंगे। तो तुम लोग को एक एक चैप्टर के बाद एक एक पेपर मिलते रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बोला ना मैंने हिमांशु क्वेश्चन बैंक कैसा मिलेगा, अभी जस्ट बोला ना तेरे को। फर्स्ट एक चैप्टर खत्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर का पीडीएफ, और जैसे ही मेरा पोर्शन खत्म हुआ ये सबको क्लब करके एक क्वेश्चन बैंक का बुक, हार्ड कॉपी। यस, डन। एम आई क्लियर एवरीबडी? जितने लोग मेरा पब्लिक मेरा लेक्चर बैठ रहा उन सबको ध्यान से सुनाई दिया मैंने क्या बोला। फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर का पीडीएफ, और ये सब खत्म होने के बाद जैसे ही अपना लेक्चर खत्म हुआ, जैसे मेरा तेरा रिश्ता जो है वो रिवीजन के लिए सिर्फ बना रहेगा, तो मिलेगा तेरे को अपना हार्ड कॉपी जिसमें पूरा एसएम चैप्टर 1 2 3 4 5 का एक मजबूत क्वेश्चन बैंक, जिससे मेरी पब्लिक बार बार रीड करने से एसएम का लैंग्वेज समझेगा। सर ना व्हाट यू मीन बाय एसएम का लैंग्वेज? जैसे जैसे आज का लेक्चर खत्म होगा, आज का लेक्चर एंड तक देखना, समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओके सर, थैंक यू सर। संजय सर कुछ क्लास में सॉल्व करेंगे क्या? अरे ऑब्वियसली निखिल, बस क्या सब कुछ होगा, टेंशन मत ले हिमांशु। दो चीज होगा उसमें, पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, दूसरा एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में केस स्टडीज भी होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या मेरा पब्लिक जो मुझे लाइव बैठ रहा है, जो मुझे लाइव देख रहा है, उनको ये वाला डाउट क्लियर हुआ क्या? उनको ये वाला डाउट क्लियर हुआ क्या? आफ्टर एवरी कंप्लीशन ऑफ वन चैप्टर, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उस क्वेश्चन बैंक में क्या रहेगा? एमसीक्यूज रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, केस स्टडीज भी रहेंगे, सब कुछ फर्स्ट चैप्टर का आंसर्स के साथ। हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन बैंक, जैसे ही पांचवा चैप्टर खत्म हुआ, सबको मिला के एक बुक, ताकि तुम हार्ड कॉपी रेफर कर पाओ। सुपर्ब। सो थैंक यू। बस हो गया संजय सर, थैंक यू। अभी एसएम का टारगेट है 49 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50। क्या पता मन में भी मेरे को ऐसा लगा कि अपने को थोड़ा सा अभी आराम, थोड़ा ग्राउंडेड होने का मन किया। ठीक है गाइस, सो मैं इसीलिए तुमको बोल रहा हूं, मैं इसीलिए सर अपने नोट्स ही रिफर करना। हाँ भाई, अपने नोट्स, अपन ने हैंड रिटन नोट्स को तो रिफर करना ही है, बट स्टडी मटेरियल से क्या पढ़ना, रीड करना और ज्यादा अच्छा है ना। मतलब तुम अपना तो रिफर करोगे ही रिवाइज के लिए, बट एक बार, ठीक है। तो ये चीज बस मेरे को तुमको मिलके आज बोलने का था। तो याद रखो, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर खत्म होएगा, भर के क्वेश्चन बैंक दूंगा मैं, भर के क्वेश्चन बैंक। क्यों पता है गाइस? क्वेश्चन बैंक की इंपॉर्टेंट है पता है? उसमें जो आंसर रहेंगे ना, वह एसएम के लैंग्वेज, मतलब एसएम के तरीके से रहेंगे। और वो क्या तरीका है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ गाइस, लेक्चर के एंड तक आराम से बैठ के सुनना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ू, आज आगे बढ़ू। तो मेरे एसएम के 5 वर्ड्स याद रहेंगे मेरी पब्लिक को, एसएम के 5 वर्ड्स याद रहेंगे मेरी पब्लिक को। थैंक यू हो गया, बहुत सारा थैंक यू मिल गया मेरे को। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो एसएम के 5 वर्ड्स। अच्छा एक बार बोल देता हूं गाइस, इधर निखिल, बाकी लोग, हिमांशु, पार्थ, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एसएम? मेरे को लिख के अभी के अभी चैट ऑप्शन में रैप करके कमेंट करो, इधर रैप करके कमेंट। व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स? रैप फास्ट एकदम 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एसएम। 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एसएम, 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एसएम। मेरे को रप फास्ट आ जाना चाहिए। कभी भी याद रखना, एक इंपॉर्टेंट मैजिकल ट्रिक मैंने तुमको क्या बोला है कि एसएम के बारे में कुछ भी पूछे, एसएम के बारे में कुछ भी पूछे, तुम बढ़ चढ़ के उधर 2 बता देने का। मैम आपको पता है एसएम के बारे में तो मुझे मालूम ही है वो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लेकिन आपको यह भी बता देता हूं कि एसएम के 2 ऑब्जेक्टिव्स भी है। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। फर्स्ट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अपन ने क्या देखा? टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा एसएम का ऑब्जेक्टिव क्या देखा अपन ने? कंपनी को एक क्लियर सक्सेसफुल पाथ दिखे, ये टर्बुलेंट एनवायरनमेंट को कट करके निकल के जाने के लिए। और ये दोनों चीज एकदम अच्छी तरीके से अपन ने लिखा है अपने नोट्स में, यस और नो। और इसके बाद अपन ने देखा था एसएम का इंपॉर्टेंस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम? तो अपन ने यहां पर देखा the importance of SM are as follows. It gives direction to the company. क्या बोला मैंने? It gives direction to the company. सेकेंड नंबर पे
इट हेल्प्स द कंपनी टू बी प्रोएक्टिव इन नेचर, फ्रेमवर्क के लिए काम आता है, फ्यूचर के लिए काम आता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, अगर कोई पिटफॉल्स 19-20 हो गया, लॉन्ग रन के लिए काम आता है। और मैंने तुमको ये भी बताया था कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपन आगे लेके जाएंगे और कोई ना कोई एक टॉपिक के साथ मस्त लिंक कर देंगे। ये सब के सब था एसएम की इंपॉर्टेंस। एसएम का इंपॉर्टेंस खत्म होने के बाद अपन और आगे बढ़े, अपन ने देखा लिमिटेशंस, कैसा याद रखने का लिमिटेशंस को, सीटीसी, कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली। एसएम के जो स्ट्रेटजीज है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। क्यों कॉम्प्लेक्स इन नेचर है? बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। सेकंड, कॉस्टली। एसएम के जो पॉलिसीज है उसको इंप्लाई करने या अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि इसके लिए अपने को एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। और बाद में देखा अपन ने कॉम्प्लेक्स तो है ही है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि दुनिया भर के स्ट्रैटेजीज अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है क्या? ये कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। ये कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटिटर कुछ ऐसा कर देता है उसके बाद अपने को फिर वापस रेडी होना पड़ता है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये सब लिमिटेशंस है एसएम के। यही सब अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। और लास्ट लेक्चर के बाद आज अपन बढ़ेंगे अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। याद रखना नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन मिलेंगे वहां पर चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा और लिटरली चैप्टर नंबर 1 में ऐसा एक वर्ड नहीं बचेगा, ऐसा एक वर्ड नहीं बचेगा जिसको अपन ने टच नहीं किए। यस, तो चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट लेक्चर जहां पर अपन ये देखेंगे वैल्यूज क्या होता है, यहां पर अपन ये देखेंगे कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंटेंट क्या होता है। आज का पूरा लेक्चर इसी के अराउंड घूमता रहेगा। इसीलिए आज के लेक्चर का नाम ही यही है, वैल्यूज एंड इंटेंट, चैप्टर नंबर 1। सॉरी, हो गया अपना रिवीजन। आगे बढ़ेंगे अपन। यहां पर मेरे को चैट ऑप्शन में क्या भर भर के पब्लिक ने भेज दिया, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग। क्या बात है गाइज, क्या बात है। मैं बहुत ही खुश हूं यहां पर जो मेरे को रिप्लाई मिला। यहां पर हिमांशु, निखिल, अंकिता, भर भर के रिप्लाई दे दिया पब्लिक ने। और ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखने के टाइम पे क्या बोला मैंने कि एसएम के बारे में कुछ भी पूछा गया हो, एसएम के बारे में कुछ भी पूछा गया हो, क्या ऐड कर दोगे? क्या ऐड कर दोगे जो बाकी लोग ऐड नहीं करेगा बट मेरा पब्लिक ऐड करेगा? क्या ऐड करेगा? What is that one particular thing? What is that one X factor that my student will add? पूछा है एसएम के बारे में, पूछा है इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अरे क्यों नहीं लिखेंगे? 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो लिख ही लिखे। ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव। चैट ऑप्शन में यहां पर ओपी लिख दिया है पब्लिक ने। वाओ, 2 ऑब्जेक्टिव। और 2 ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम इज टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम इज टू कई सभी कंपनी को सक्सेसफुल पाथ में लेके आ जाना ऑन द टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कुछ नहीं तो तुम लोग को ये तो आता है भाई। आज अपन आगे बढ़ेंगे। आज अपन क्या देखेंगे संजय सर? आज अपन देखेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज। एक नंबर टॉपिक है आज, एक नंबर टॉपिक है। बराबर मेरी पब्लिक को मैं ये बोलूंगा, 1 घंटा आराम से, ध्यान से, अच्छे से सुनना। 1 घंटा प्यार से, आराम से, अच्छे से सुनना। मां कसम मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कोई टॉपिक है। और एक बात बता देता हूं, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसके ऊपर केस स्टडीज बहुत ज्यादा आता है। तो इसके ऊपर केस स्टडीज अगर आता है तो उसको कैसा टैकल करने का, आंसर्स कैसा लिखने का, 4 मार्क के आंसर के लिए क्या अच्छा होगा, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा। ओके, तो शुड वी स्टार्ट देन? तो सबसे पहला टॉपिक तेरे टेक्स्ट बुक में अगर तू नोटिस करेगा ना तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। और सबसे लास्ट टॉपिक तू नोटिस करेगा ना तेरे मॉड्यूल में, वो है वैल्यूज। स्टार्ट होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट से, एंड होता है वैल्यूज। बट तू मेरी मान, अपन क्या करेंगे पता है? अपन पहले वैल्यूज सीखेंगे, उसके बाद अपन इधर आएंगे। क्यों? सुनते रहे। पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्या है ये विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव? गाइस कभी भी एक बात याद रखना, कोई भी कंपनी जब भी स्टार्ट होता है ना तो पहला एंड द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट हैज टू अडॉप्ट इज वैल्यू। एक कंपनी का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू का मतलब वो वैल्यू नहीं है गाइस जो वैल्यू तू सोच रहा है, मतलब कंपनी का नेटवर्थ कम, वो सब तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो कंपनी स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का वैल्यू। एंड व्हाट इज कंपनी का वैल्यू? कंपनी चालू हुआ है तो उसके लिए जो फाउंडर्स ने मिलकर जो कंपनी का वैल्यू बनाया है, वैल्यू बना के रखा है, जो मतलब लोग किस नजरिए से अपने को देखे उसको वैल्यू बोला जाता है। लोग मतलब कौन से लोग? पहले तेरे एम्प्लॉइज लोग, और सेकंड तेरे कंज्यूमर्स लोग।
सो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है बाकी कोई भी चीज सीखने से पहले अपने को पहले वैल्यू पे नजर मारना चाहिए, इसीलिए अपन पहले लास्ट वाला टॉपिक सीखेंगे। लास्ट टॉपिक सीखने के बाद अपन मैटर में आगे बढ़ेंगे। आज तो भैया बाय हार्ट करा के ही भेजूंगा तुमको, बस 1 घंटा सुन के ले लो बस। Now what do you mean by values? मेरे को कुछ कुछ लाइंस बहुत अच्छे लगे, तो मेरी सभी पब्लिक को जो मेरा नोट्स प्रिपेयर करके रख रहा है उन सबको मैं बोल दूंगा, हेडिंग में लिख दो, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। तो अभी के अभी हेडिंग में लिख दो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। तो क्या स्टार्ट करते हैं क्या? एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू का मतलब जब कंपनी स्टार्ट होता है तो कंपनी का जो फाउंडर्स है उन सबको अपनी कंपनी को कैसा प्रेजेंट करने का, अपने कंपनी की नींव, कैसा बोलूंगा, सिद्धांत, मतलब मेरी कंपनी तो इसी सिद्धांत पे चलेगी, दैट इज वैल्यू। और वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है पता है गाइस? क्योंकि एक वैल्यू है ना, दो लोग बहुत रिलेट मतलब कोरिलेट करेंगे। एक जो कंपनी में काम करने आने वाले एम्प्लॉइज और दूसरा तेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कंज्यूमर्स। तो याद रखना एक कंपनी का वैल्यू इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए ना कि इट इज इफेक्टिंग बोथ द फैक्टर्स, द इंटरनल फैक्टर्स सच एज योर एम्प्लॉय एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज योर कंज्यूमर्स। अरे यस और नो? एंड व्हाट आर द थिंग्स? शुड आई स्टार्ट गाइस? क्या मेरा जो ऑनलाइन पब्लिक है जो मेरे साथ लाइव बैठा है उन लोग ने पहला टॉपिक का नाम लिख दिया? टॉपिक का नाम लिखने के बाद अभी चालू करूं क्या वैल्यूज के बारे में बताने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो तेरे मॉड्यूल में है। सो व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज जो है वो कंपनी के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स से डिफाइन, मतलब कुछ कुछ चीजों से पता चलता है कि कंपनी का वैल्यू कैसा है। जैसे तुम्हारे सामने कुछ कुछ वर्ड्स दिया है, देखो पहले नंबर पे आता है इंटेग्रिटी। संजय सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, तेरे कंपनी का ऑनेस्टी, तेरा कंपनी पब्लिक का जीता हुआ ट्रस्ट। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल। ह्यूमिलिटी मतलब बीइंग मॉडेस्ट, अपने ऊपर अपना 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 खुद का क्या बोलते हैं ना उसको, कैसा बताऊं तेरे को, मॉडेस्टी अपॉन खुद का इंपॉर्टेंस, मतलब मेरा तरक्की होए ना होए मेरे से जुड़े हुए लोग तुम्हारा तरक्की होना चाहिए, दैट इज ह्यूमिलिटी। इनोवेशन और डाइवर्सिटी मतलब वैल्यूज जो है वो इन फैक्टर्स में या इन चीजों में डिपेंड करता है, या फिर ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है तेरे कंपनी का वैल्यू बताने के लिए। तेरे कंपनी में इंटेग्रिटी कैसा है, तेरे कंपनी का ट्रस्ट कैसा है, अकाउंटेबिलिटी कैसा है। और थोड़ी देर पहले क्या बोला मैंने अंकिता? थोड़ी देर पहले क्या बोला? अपने कंपनी का वैल्यू एकदम अच्छा सेट हो जाना चाहिए। क्यों सेट हो जाने के? क्योंकि दो लोग तेरे तरफ आकर्षित होते तेरे वैल्यू को देख के, दो लोग तेरे तरफ आकर्षित होते वैल्यू को देख के। फर्स्ट तेरे एम्प्लॉइज जो तेरे साथ काम करने को आते, और दूसरे तेरे कंज्यूमर जो तेरे वैल्यू को देख के तेरे साथ जुड़ना चाहते। अरे यस और नो? एंड व्हाई आई एम टीचिंग यू वैल्यू फर्स्ट? क्योंकि याद रखना आज जो मैं 4 टॉपिक सिखाने जा रहा हूं ना, वैल्यू, इंटेंट, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये सबसे बड़ा वैल्यू होता है। वैल्यू इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वैल्यू इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इंटेग्रिटी होना, अकाउंटेबिलिटी होना, तो वैल्यू इज अ बड़ा कॉन्सेप्ट है कंपनी के लिए। वैल्यू के बाद अगर कोई चीज आता है तो आता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, करना क्या चाहते हो। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, पर्पस क्या है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। बट बिफोर मूविंग ऑन टू स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मेरी पब्लिक को लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मेरी पब्लिक जो लोग है, मेरी पब्लिक, मैं बोल रहा हूं आज बाय हार्ट करा के भेजूंगा वैल्यू, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर केस स्टडीज आता है, जिसके ऊपर केस स्टडीज आता है। वाट लगा देना अगर एग्जाम में आ गया तो, याद रखना वाट लगा देना एग्जाम में आ गया तो। क्या बोला मैंने? वैल्यूज डिपेंड करता है कुछ कुछ एग्जांपल से, जहां पर तेरी कंपनी का इंटेग्रिटी तू शो करना चाहिए, तेरी कंपनी का अकाउंटेबिलिटी शो करना चाहिए, बेसिकली ऑल द पॉजिटिव थिंग्स जिसके लिए कंपनी बना है। वैल्यू जो है वो 2 जन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे कुछ कुछ वर्ड्स है ना गाइस, मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स तुम्हारे मॉड्यूल के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा ऑथर से प्यार हो जाता है, तुम्हारे ऑथर से, क्योंकि क्या लिखा है, क्या सोचा है भाई ने, क्या सोचा है भाई ने। देखो क्या लिखा है, किधर लिखा, किधर गया रे वो वर्ड, हाँ ये देखो आराम से देखो। एम्प्लॉयज प्रिफर टू वर्क विद एम्प्लॉयर्स हुज वैल्यूज रेजोनेट विद देम, रिलेट करते विद देम, द वंस हु दे कैन रिलेट टू इन देयर डेली वर्क एंड पर्सनल लाइफ।
Interestingly, majority of consumers say that they will prefer to buy products and services from that companies that have purpose that reflects their own value and belief system. Hence, values have both internal as well as external implications. Just थोड़ी देर पहले जो तेरे को मैंने एक्सप्लेन किया, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को क्या एक्सप्लेन किया, ये जो वैल्यूज के बारे में मैं इतना क्यों प्रचार दे रहा हूं, क्योंकि वैल्यू का दो जगह इंपैक्ट होता है गाइस। एक अपने साथ जो जुड़े होते हैं अपने एम्प्लॉइज, उनको लगता है हाँ यार ये कंपनी का सोच बहुत अच्छा है, ये कंपनी का सिद्धांत बहुत अच्छा है, मैं इस कंपनी में काम कर सकता हूं। और दूसरा कंज्यूमर्स क्यों अपने प्रोडक्ट को खरीदते, नहीं भाई ये कंपनी एक नंबर है भाई। तो डोंट यू थिंक गाइस, तेरे कंपनी का वैल्यू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी भी बता रहा हूं, वैल्यू का मतलब वो वैल्यू नहीं, नेटवर्थ। सब कुछ पैसे का नहीं होता है, सब चीज पैसे का नहीं होता है, ये सब चीज पैसे का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान दो इधर। संजय सर चेन अंदर रखो, यहां पे ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, इधर यहां पे ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। तो याद रखना, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसमें अपन ने किसके बारे में डिसाइड किया, वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये लाइन तो मेरा फेवरेट लाइन है, ये लाइन तो मैं सच्ची बोलता हूं, मेरे को बहुत मस्त लगा ये लाइन। ओके तो सबसे पहली बात याद रखना, अभी क्या क्या लिखने का है, अब मेरी पब्लिक को क्या क्या लिखने का है ये लिख के ले लो प्लीज। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, जो मैं मार्क कर रहा हूं प्लीज वो लिख दो गाइस, कम ऑन। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज आर, ये लिखो। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज आर इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी, ये लिख दो। ऐसा लिखो वैल्यू और उसके ठीक नीचे लिखो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज आर इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। ऐसा एक एग्जांपल लिख दो। और एग्जांपल लिखने के ठीक नीचे वो जो येलो लाइन में मैंने लिखा है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ऑथर ने वो 5 लाइन में, मैं बोलते बात करते रहूंगा भले, तुम प्लीज उधर देखने लिखना चालू कर दो। मेरी पब्लिक के लिए मैं थोड़ा जूम भी करके रख देता हूं ताकि मेरी पब्लिक का आंख नजर जो है, ज्यादा जूम हो गया क्या, सॉरी गाइस, हाँ अपना पब्लिक का जो नजर है उस पे भी मेरा बहुत ध्यान है। मतलब मेरा ग्रोथ होए ना होए, पब्लिक का गाइस ह्यूमिलिटी देख रहे हो, वैल्यू ह्यूमिलिटी। यहां पर मैं मेरे बारे में नहीं सोच रहा हूं, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। तो कोई भी चीज का शुरुआत कंपनी के वैल्यू से होता है। किससे होता है, वैल्यू से। हाँ अच्छा था ना गाइस, मेरे को भी पढ़ा के अच्छा लगा। तुम लोग लिख रहे कि नहीं लिख रहे रे, मेरा पब्लिक जो मेरे साथ है। मस्त है ना। एम्प्लॉयज प्रिफर टू वर्क विद द एम्प्लॉयर्स हुज वैल्यू रेजोनेट विद देम, द वंस दे कैन रिलेट टू इन देयर डेली वर्क एंड पर्सनल लाइफ। इंटरेस्टिंगली, कितना अच्छे से वर्ड्स यूज किया देखो। इंटरेस्टिंगली, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स से दैट दे विल प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंपनी दैट दे हैव पर्पस दैट रिफ्लेक्ट्स देयर ओन वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम। हेंस वैल्यूज हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंप्लीकेशन। यहां पर अपनी पब्लिक का एक एक करके मैसेज आ चुका है, डन डनाडन। यहां पर अपनी पब्लिक का एक एक करके मैसेज आ चुका है, डन डनाडन। शुड आई मूव फॉरवर्ड, should I move forward? Should I move forward? वैसे तो आज टॉपिक का नाम स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, बट स्ट्रैटेजिक इंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम लोग को आज क्या बताया कि कोई भी चीज इंटेंट से भी बड़ा वैल्यू होता है। इंटेंट मतलब क्या है, इंटेंट मतलब तेरा पर्पस, लेकिन वैल्यू मतलब क्या है, तेरा सिद्धांत। तेरा सिद्धांत कि तेरा कंपनी कौन से सिद्धांत पे पैदा हुआ है। So that is bigger concept. Values, no doubt, no on any day is bigger than intent. Value is very much bigger than intent. अब इंटेंट क्या होता है, अब जाऊं मैं अभी इंटेंट के ऊपर। Should I go to intent right now? लिख के हो गया मेरी पब्लिक का। देखो ना ये डायग्राम में कितने अच्छे से समझाया। देखो वैल्यू, पहले वैल्यू बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो वैल्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर इंटेंट ये जो भी आता है वो सब आता है। चलो ये डायग्राम के बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो तो कंक्लूजन है, वो तो कंक्लूजन है, जब मैटर में आएंगे तब देखा जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब अपन देखेंगे ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता क्या है, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक इंटेंट, व्हाट इज दिस विजन, व्हाट इज दिस मिशन, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव, वो सब में अपन आते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इंटेंट? कुछ लाइंस मैंने ना लेक्चर लेने के पहले मैंने सोचा कुछ लाइन तुम्हारे लिए मार्क करके रख दूं। मैं बोला जब आऊंगा तुम्हारे साथ बैठूंगा पढ़ने के लिए तो मैं वो पहले वो लाइंस के बारे में बात कर दूंगा।
वेयर इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, हियर इट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो सबसे पहली बात, शुड आई स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक इंटेंट टू ऑल माई पीपल हु आर लिसनिंग टू मी? दैट इज यूएस एक्सेंट फ्रॉम संजय सर, दैट्स राइट। व्हाट डू यू थिंक? शुड आई गिव एग्जांपल्स इन इंग्लिश? यस और नो? यस और नो? संजय सर, नो, योर हिंदी इज ग्रेट, I ignore you. I ignore you and listen. Now what do you mean by strategic intent? कोई भी लाइन को आगे बढ़ने से पहले याद रखना, पहली बात, इंटेंट का मतलब होता है, इंटेंट का मतलब होता है पर्पस। पर्पस, तेरी कंपनी स्टार्ट हुई ना, उसका पर्पस क्या है? क्या है पर्पस? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यस और नो? तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरी पब्लिक को मैं मार्क करा के देता हूं, व्हाई दे वांट टू डू रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। व्हाई दे वांट टू डू रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है तुझे क्या करना है, क्यों करना है, कंपनी को चालू करना है तो क्यों करना है, इंटेंट। अब देखना, याद रखना, योर इंटेंट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय योर वैल्यू। सुना गाइस क्या बोला? योर इंटेंट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय योर वैल्यू। मतलब तेरा जो कंपनी का इंटेंट है वो हमेशा तेरे वैल्यू से ड्रिवन है। मतलब वैल्यू इज अ बिग कॉन्सेप्ट, इंटेंट इज उससे थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट। संजय सर, इंटेंट, कोई कंपनी को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कैसे डिफाइन करोगे? तो कैसा डिफाइन करोगे? तो कंपनी का एक विजन होना चाहिए, कंपनी का एक मिशन होना चाहिए, कंपनी का एक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो वहां से डिफाइन होगा। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, तेरा इंटेंट वैसे तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इंटेंट, लेकिन अगर उसको अक्षरों में, मतलब वर्ड्स में अगर मेरे को लिखने का है, तो तेरे कंपनी का एक अच्छा विजन होना चाहिए, तेरे कंपनी का अच्छा एक मिशन होना चाहिए, तेरे कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। सर बार बार गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो, वो तो सेम ही है ना? नहीं है, मतलब इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट इसमें एक छोटा कुछ ऑथर्स लोगों ने बारीकी भी दिया है, आगे बढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी तक मेरी पब्लिक को समझा? वैल्यूज एक अलग कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज के बाद ही ये सब आता है। जैसे अपने कंपनी का वैल्यू तय हो गया, सिद्धांत तय हो गया, मैं मेरी कंपनी में ऑनेस्ट रहूंगा, मैं जो भी कंपनी बनाऊंगा वो ऑनेस्टी से चलाऊंगा, मेरी जो भी कंपनी रहेगा वो अकाउंटेबल रहेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मेरी जो भी कंपनी रहेगी वो ह्यूमिलिटी में चलेगी, मेरी जो भी कंपनी रहेगा उसमें इनोवेशन होगा, डाइवर्सिटी होगा। ये मेरा सिद्धांत है, मेरा वैल्यू है। अब वैल्यू के बाद क्या आता है? वैल्यू के बाद आता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, पर्पस। तेरे को कंपनी चालू करने का ही क्यों है? पर्पस। अब उस पर्पस को अगर मैं लिखूं, मतलब अगर मैं लिखने को बैठूं, तो तुझे उसके लिए कुछ कुछ चीजें तय करनी पड़ेगी। तेरी कंपनी का विजन क्या है, तेरी कंपनी का मिशन क्या है, तेरी कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली अगर मैं इंटेंट बोलूं तो इंटेंट मतलब पर्पस होता है, लेकिन अगर मैं लिखने का बात करूं कि नहीं, मुझे क्लियर डिफाइन करो, प्रिसाइसली बताओ कि तुम्हारा पर्पस क्या है, प्रिसाइसली बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है, तो वहां पर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना पड़ेगा। और यही चीज तुम्हारे बुक में बोला है। देखो ना, ये पहला लाइन तो चलो अपने को चाहिए, ये देखो किधर गया रे, strategic intent, page number 1.13. Where is 1.13? Yes, page number 1.13. Strategic intent is generally, ये देखो 1.14, सॉरी, ये देखो मस्त लाइन है, देखो मस्त लाइन है। राघव बोलता है कि संजय सर वैल्यू स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पार्ट नहीं है, मतलब नहीं राघव, अरे पागल, वैल्यू जो है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो वैल्यू का पार्ट है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो वैल्यू का पार्ट है। समझा राघव क्या बोला मैं? तेरा जो सिद्धांत है वहां से इंटेंट बन के आता है। पहले तेरा सिद्धांत, उसके बाद तेरा पर्पस। समझा मेरा भाई? तो दोनों वैल्यू के अंदर इंटेंट आता है, मतलब इंटेंट कम्स अंडर वैल्यू। समझा राघव? आगे बढ़ूं क्या मेरा भाई? तेरे मैसेज के लिए वेट करूंगा मैं, ठीक है? तो याद रखना गाइस, एक लाइन जो बहुत ही अच्छा लाइन है यहां पर दिया गया है कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज जनरली स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म्स। Strategic intent is generally stated in broad terms, but when they stated in precise terms, मतलब precisely बताओ क्या होता है, precisely बताओ क्या होता है। तो देख रहा हो क्या लिखा है, it is an expression of aims to be achieved operationally, जैसे कि goals, objectives।
तो तेरे को अगर लिखना है, तेरे को बताने का है, तो तेरे को बताना पड़ेगा कि विजन क्या है, मिशन। अब मैं तेरे को समझाता हूं राघव, सुन। संजय सर, ये क्या होता है विजन, ये क्या होता है मिशन, ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव? ध्यान से सुनो गाइस, अब आएगा मजा। अब तेरे को कुछ कुछ चीजें पड़ेगा, अब तो कुछ कुछ केस स्टडीज मेरे साथ सॉल्व करेगा। चल, केस स्टडी नहीं भी सॉल्व किया तो मैं तेरे को एक हैक बता देता हूं, एक नंबर हैक है ब्रो, आज एक नंबर हैक है विजन के ऊपर। एक मेरे को ना, मैं उस दिन कभी तो तुमको पढ़ाने के लिए ना कुछ पढ़ रहा था, मैं बोला क्या पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे लोग को तो एकदम समझ जाएगा, तब एक हैक बनाया मैंने, सुनो। पहली बात, चलो मेरी पब्लिक को वैल्यू समझा, सिद्धांत। एक बार तेरी कंपनी का सिद्धांत तय हो गया, अब तेरे कंपनी का इंटेंट यानी कि पर्पस। अब तेरा पर्पस तय हो गया कि तुझे करना क्या है, तेरा पर्पस तय हो गया। जैसे तेरा पर्पस तय हो गया तो अब तेरे को तेरा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। अब आता है विजन। संजय सर, व्हाट डू यू मीन बाय विजन? विजन का मतलब एक कंपनी आने वाले साल में अपने आप को किधर देखती है, ये विजन है। कभी भी याद रखना, कंपनी अपने आप को आने वाले साल में किधर देखती है, ये विजन है। संजय सर, विजन अपने को हर कंपनी का कैसा मिलेगा? कुछ मत करो गाइस, कोई भी रैंडम वेबसाइट पे जाओ, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट पे जाओ, उसमें अबाउट अस में देखना हम लोग विजन लिखे रहेंगे। मतलब आने वाले टाइम पे अपनी कंपनी, वो कंपनी अपने आप को कैसा देखती है। तो तुम्हारे लिए मैंने 2-3 निकाल के रखा हूं। जैसे अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो अपना दूध सप्लाई करते हैं, वो लोग का विजन कितना अच्छा है। वो लोग का विजन देखो क्या लिखा है, वो लोग का विजन लिखा है, टू बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेयरी, फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स फॉर 3.6 मिलियन प्रोड्यूसर मेंबर्स। मतलब लोग ने अपना विजन को कितना अच्छे से बताया। वो लोग ने ये बोला है कि पहली बात तो हमको इस अमूल को पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी बनाना है, फर्स्ट। सेकंड, उन लोग ने क्या बोला, देखो ना कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि हमको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का है, सेकंड। और थर्ड, ये लोग ने क्या बोला कि इसके साथ साथ हमारे साथ जो 3.6 मिलियन जो हमारे पास मिल्क के जो मेंबर्स है, उनको मैक्सिमम रिटर्न भी देना है। मतलब अमूल ने अपने विजन को क्या क्या सोच समझ के रखा है यार, मस्त। उनका विजन स्टेटमेंट है, ये तुम उनके वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर सकते हो कि पहली बात तो हमको पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी बनाना है, दूसरा टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचना है, तीसरा हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे मेंबर्स, उनको बहुत अच्छा मैक्सिमम रिटर्न देना है। तो दैट इज विजन ऑफ अमूल। समझा? ये एक विजन है। मतलब पहली बात, व्हाट डू मीन बाय विजन? विजन का मतलब आने वाले टाइम पे तुम कैसा देखते हो अपने आप को, आने वाले टाइम पे तुम किधर देखते हो अपने आप को, उसको बोलते हैं विजन। और इतना ही नहीं गाइस, मैंने जानबूझ के तुम्हारा ICAI का भी विजन देखा। तुम्हारे ही वेबसाइट पे गया मैं, तुम्हारा भी इंस्टीट्यूट ही है ना ब्रो, तो तुम्हारे ही वेबसाइट पे गया, तुम्हारे वेबसाइट में देखने का था मुझे कि तुम लोग का विजन क्या है। तुम लोग का मतलब तुम लोग का नहीं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का विजन क्या है। तो ब्रो तुम्हारे इंस्टीट्यूट का विजन देखो, तुमने भी नहीं देखा रहेगा, तेरे भाई ने देख लिया। तुम्हारे इंस्टीट्यूट का विजन देखो, ICAI का विजन देखो, टू बी ग्लोबली लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, टू बी ग्लोबली पूरे दुनिया का लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, recognized for producing trusted independent individuals। मतलब तू सुन, producing trusted and independent professionals with world class competency in accounting, taxation, finance and business advisory service। क्या भाई, कोई कंपनी अपना विजन जब लिखता है तो क्या सोच के लिखता है ना, इसीलिए ऐसे ही नहीं बोला गया है गाइस। विजन लिखना कोई कंपनी का इज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग। हाँ, क्योंकि विजन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी अपने आप को किधर देखती है आने वाले टाइम पे। मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुम सबको, मेरा लाइव के बच्चे लोग को तो पूछूंगा, मेरा पब्लिक जो मेरे को यूट्यूब में अगर देखता रहेगा तो उनको भी पूछ लेता हूं। ये वीडियो का क्वेश्चन पूछने के बाद पॉज कर देना, कमेंट करना क्वेश्चन का जो आंसर है। बाद में तो तुमको लेक्चर के आगे आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन पॉज करके कमेंट कर देना आंसर क्या था। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने तुम लोग को अमूल का विजन बताया, मैंने तुम लोग को तुम्हारे ही ICAI का विजन बताया। ये दोनों विजन में एक कॉमन बात बताना, ये दोनों विजन में एक कॉमन बात बता। मेरा चैट ऑप्शन वाले भी, मेरा लाइव वाले, ये दोनों विजन में एक कॉमन बात बताओ ना, एक कॉमन बात। कम ऑन गाइस, कम ऑन, आज थोड़ा इंटरेस्ट कर लेते ना भाई, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कर लेते ना। कम ऑन गाइस, आज थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग कर लेते क्या। व्हाट इज द विजन? मतलब वो विजन का, जो दोनों का विजन मैंने बताया,
वो दोनों के विजन में एक कॉमन बात क्या लगा तुम लोग को? कम ऑन गाइस। सर फ्यूचर में अपने आप को कहां देखना है, हो गया। फ्यूचर ओरिएंटेड बात हो रही है, हो गया। और कुछ, और कुछ, और कुछ? सर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है दोनों को, क्या बात है खुश, सॉरी खशीश, क्या बात है खशीश, वेरी गुड आंसर है खशीश, वेरी गुड आंसर। और क्या है? टू बी वर्ल्ड नंबर 1, मिल गया ना आंसर, राघव ने इधर आंसर दे दिया है। सब लोग अभी के अभी चैट ऑप्शन में राघव के लिए ताली बजाओगे, सब लोग अभी के अभी राघव के लिए ताली बजाओगे। राघव ने अच्छे से, मैंने जो बोला वो लिटरली सुना उसने, राघव ने अच्छे से मैंने जो बोला वो लिटरली सुना, क्योंकि राघव का जो आंसर है मैं अभी सबके सामने बोलता हूं, टू बी वर्ल्ड नंबर 1 इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस। एक नंबर राघव, एक नंबर राघव। और मैं क्यों संजय सर, क्यों आप राघव के इतना तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हो? क्योंकि लिटरली राघव ने मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं उसका हैक बना के रख दिया है। और वह हैक ये है, मेरे एसएम के सभी पब्लिक सुनो, अगर गलती से इस चैप्टर के ऊपर केस स्टडी आएगा, और मैं क्या बोलता हूं गलती से, क्या आएगा ही आएगा, अगर आ गया, कैसा आता है पता है क्या? एक कंपनी का नाम बताया जाएगा, एक कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि वो कंपनी क्या करता है, और बाद में तुमको क्या बोला जाएगा पता है क्या? इसका विजन और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो, इसका विजन और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो। तो मेरी पब्लिक जो मेरे से सीख के गई है, वो क्या बोलेगी? पहली बात विजन क्या होता है वो बोलेगी, मतलब स्टार्टिंग का 2-3 लाइन बताएगी कि विजन क्या होता है। वो होने के बाद तू क्या बोलेगा कि इस कंपनी का विजन क्या होना चाहिए। जैसे तू कुछ वर्ड यूज करेगा, जैसे टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1, टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट, टू बिकम वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट, टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। सबको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर इसके ऊपर केस स्टडी आया तो मेरा पब्लिक उसको कैसा टैकल करेगा, समझा क्या? राघव के लिए ताली बजाया, अभी छोटा सा एक हार्ट मेरे लिए डाल दो। कम ऑन गाइस, मैं यही तो बोला। मेरे को आज जब मैं सुबह, मतलब आज जब लेक्चर चालू करने से पहले निखिल ने जब मेरे को पूछा, संजय सर अपन लाइव लेक्चर्स में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? निखिल तेरा जो इच्छा था वो मैंने पूरा किया कि नहीं किया? तेरे इच्छे को मैंने पूरा किया कि नहीं किया? यही तो मैं बोलना चाहता हूं। मैं यही बोलता हूं गाइस, कुछ मत करो, खाली लेक्चर मेरा सुनो एंड तक, बस मेरा लेक्चर सुनो एंड तक। थैंक यू हिमांशु ने लिटरली मेरे को कम से कम 100-150 हार्ट भेज दिया इधर। तो मैं मेरी पब्लिक को यही समझाना चाहता हूं। विजन समझा मेरी पब्लिक को, सबको विजन समझा क्या? अब देखो विजन, मैंने क्या बोला, अगर केस स्टडी आया तो सबसे पहले वो विजन के बारे में बताएगा। तो क्या होता है विजन? विजन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। क्या है? विजन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी। इसको हाईलाइट करके रख देता हूं। It describes where the organization wants to be and wants to land। और इसके बाद मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कंपनी आ जाता है तुम्हारे सामने केस स्टडी में, तो तुम क्या बताओगे कि देखो विजन का मतलब तो ये होता है, मुझे लगता है इस कंपनी का विजन ये होना चाहिए। तो तुम बताओगे कि ये कंपनी को आने वाले टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1, मतलब तुम ऐसा समझोगे कि वो उसकी कंपनी नहीं है, वो तेरी कंपनी है। क्या मेरी बैठा हुआ पब्लिक सबको विजन क्लियर हो गया? आज ज्यादा एनर्जी चला गया ना गाइस? क्या मेरा बेटा हुआ पब्लिक को सबको विजन के बारे में समझा? अच्छा गाइस, अपन ने इसके पहले स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बारे में लिखा था, याद है ना? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो सबसे पहली बात तो हेडिंग में लिख दो स्ट्रैटेजिक इंटेंट, और स्ट्रैटेजिक इंटेंट लिखते ही सर लैग हो रहा है, लैग आई बराबर है? अभी बराबर है क्या? ब्लैक स्क्रीन, एम आई प्रॉपर? क्या मैं वापिस नॉर्मल में आ चुका हूं? यस और नो? सर स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है, फिर से लैग हो रहा है। कैसा क्या लैग हो रहा है क्या? चलो शुड वी स्टार्ट वन मोर टाइम। लेकिन कोई भी बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरी पब्लिक को स्ट्रैटेजिक इंटेंट और मेरी पब्लिक को विजन समझा, स्ट्रैटेजिक इंटेंट और विजन समझा? आर यू क्लियर?
सुपर, ब्लैक आया वापस। सर फिर से हो रहा है, फिर क्या हो रहा है गाइस? मैं तो चुपचाप ही तो खड़ा हूं ना तुम्हारे सामने, हाथ ऊपर करके। बराबर है कि नहीं है? आज क्या हो गया रे? आज अपना लैग, लैग हो अगेन, अगेन लैग। गाइस अभी आ रहा है क्या? अभी दिख रहा हूं क्या सबको? एक सेकंड रुक जाओ। माइक में Am I speaking to everybody? Am I audible to everybody right now? ऑडियो का जो कैमरा है उसको जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो शुड आई स्टार्ट? कितना क्या फ्लो पकड़ लिया था यार अपन ने, यार क्या फ्लो पकड़ लिया था यार मैं। अपन अपन अभी एसएम में 50 से 50 वाले जोन में आ चुके थे यार। 50 से 50 वाले जोन में आ चुके थे अपन सब लोग। तो चलो फिर लिखते फिर। गाइस मैं क्या बोलता हूं, ये जो अब मैं बताऊंगा ना, ये तुम, हाँ लैग ने सच्ची में यार मस्त जा रहे थे अपन, अपना टेक ऑफ हो गया था अपन आज। अपन स्काई रॉकेट पकड़ लिए थे फिर। ठीक है, तो एक काम करो गाइस, हेडिंग में पहले तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट लिख दो। वापस आ जाएंगे सर, कोई बात नहीं। यस कम ऑन गाइस, हेडिंग में लिख दो स्ट्रेटेजिक इंटेंट। चलो गाइस फटाफट, मेरे पास टाइम भी नहीं है, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी इसका लेक्चर है, मेरे पास भी इसका लेक्चर है, तो अपन इसको भी बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ेंगे। अपना विजन हो चुका है, अपने को आगे बस मिशन और ऑब्जेक्टिव ही याद करना है, क्योंकि अपन ने वैल्यू तो ऑलरेडी पढ़ लिया था। मेरे पब्लिक को मैं कल एक ही चीज पूछना चाहूंगा, धीरे धीरे एसएम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे एसएम मजा आने लग रहा है। तो जो चीज मैं बोलूंगा अभी हेडिंग में लिखना चालू करो। लिखो हेडिंग में स्ट्रेटेजिक इंटेंट, हेडिंग में लिखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और जैसे ही तुमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट लिखा, मैं जो लाइन को मार्क करूंगा वो लाइन लिख दो उसमें, वो लाइन लिख दो उसमें। Strategic intent can be understood as the philosophical base of strategic management. पहला लाइन, फर्स्ट लाइन लिखो, strategic intent can be understood as the philosophical base of strategic management. Strategic intent can be understood as the philosophical base of strategic management. First line. Strategic intent can be understood as the philosophical base of strategic management. First line. बस एक बार छोटा सा लैग होने से पहले मेरी पब्लिक जो मस्त 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 जैसे एयरक्राफ्ट में बैठी थी, उसका एक छोटा रिवीजन कर देता हूं मैं, छोटा सा बात बता देता हूं। मैंने मेरी पब्लिक को मैंने आज क्या पढ़ाना चालू किया, मेरी पब्लिक को आज मैंने पढ़ाना चालू किया वैल्यू। पहली बात, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। भले अपने पूरे सेक्शन में, भले अपने पूरे क्रोनोलॉजी में वैल्यू सबसे लास्ट वाला पढ़ाने का आज सीन था, बट तुम्हारा पब्लिक, तुम्हारा टीचर थोड़ा सा उल्टा है, तो अपन ने क्या किया, पहले वैल्यू को पढ़ा, पहले वैल्यू को पढ़ा। एंड वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है सिद्धांत। एक कंपनी जैसे सिद्धांत से चलना चाहता है, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एक इस सिद्धांत से चलना चाहता है, दैट इज वैल्यू। क्योंकि एक वैल्यू ही डिराइव करेगा क्या? तेरा इंटेंट। एंड व्हाट इज इंटेंट? इंटेंट इज अ पर्पस, इंटेंट इज अ पर्पस। अब तू नेक्स्ट लाइन यही लिख देना, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इन वन वर्ड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पर्पस। दिया नहीं है, बस लिख देना,
Strategic intent also in one word can be called as purpose. Strategic intent in one word can also be called as purpose. हो गया? हो गया? और उसके बाद आता है अपना तीसरा लाइन। उसके बाद आता है अपना तीसरा लाइन। तीसरा लाइन में अपन क्या लिखेंगे? ये जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे सामने है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज जनरली स्टेटेड, strategic intent is generally stated in broad terms, but when stated in precise term, it is an expression of aims to be achieved operationally, that is goals, objectives, जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अब strategic intent generally in broad term में क्या बोला जाता है? सॉरी, generally वो broad term है, लेकिन अगर precisely अगर मेरे को बात करना है तो it's an expression of aims to be achieved operationally, that is goals and objectives। बस ये दो येलो लाइन लिख दो, ये दो येलो लाइन लिख दो, और जैसे ये दो येलो लाइन लिख के हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई इसको थोड़ा जूम कर देगा ताकि मेरी पब्लिक के आंखों में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। जूम करो गाइस, थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी। सोचो, ये मेरा सिद्धांत है कि अपनी पब्लिक को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। यस, मेरी पब्लिक को जितना तकलीफ नहीं होगा तभी तो मैं एक और चेन, एक और अंगूठी, मेरा मतलब तुम लोग रैंक लाओगे मेरे सब्जेक्ट में, रैंक लाओगे मेरे सब्जेक्ट में। जानबूझ के गलती से सच बोल दिया। हो गया? दो लाइन येलो वाला लिख दिया, दो लाइन येलो वाला लिख दिया, क्योंकि अपन ने ये खत्म होने के बाद अभी अपन ने विजन भी खत्म कर दिया है, तो विजन का भी थोड़ा सा लिख देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विजन का भी थोड़ा सा लिख देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन डन। अनीता ये क्या बोल रही है कि दैट इज कॉल्ड एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन किसको? मेरे चेन और अंगूठी को बोली क्या? हाँ ज्यादा टैक्स पड़ रहा है तुम लोग, नॉनसेंस पीपल। हो गया? शुड वी गो टू विजन नाउ? शुड वी गो टू विजन नाउ? गाइस, मैंने क्या दो तीन लोगों का विजन्स के बारे में बताया, अपन ने दो तीन लोगों का विजन के बारे में बताया, और विजन में मैंने तुमको अमूल का विजन बताया, विजन में मैंने तुमको किसका था, ICAI का विजन बताया। और दोनों विजन्स को अच्छी तरीके से समझने के बाद एक चीज मेरी पब्लिक जो मेरे साथ लाइव बैठी है उन सबको पता है कि एक चीज तो कॉमन था दोनों के विजन में, और वो था कि संजय सर ये दोनों को अपना वर्ल्ड्स बिगेस्ट बनना है, ग्लोबली बड़ा बनना है। तो यही चीज को हिंट देते हुए मेरी पब्लिक को मैंने क्या बोला, गलती से अगर इस चैप्टर के ऊपर कोई केस स्टडी आ गया, और केस स्टडी आएगा कैसा, कोई भी कंपनी का नाम दिया जाएगा, कंपनी का नाम देने के बाद बोलेंगे ड्राफ्ट विजन स्टेटमेंट, ड्राफ्ट मिशन स्टेटमेंट। तो विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते टाइम इतना याद रखना, दो तीन एफर्मेटिव वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में घुसा के रखोगे, जैसे ग्लोबली, वर्ल्ड बिगेस्ट, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा कुछ ना, वर्ल्ड जो भी है, जो भी तुमको अच्छा लगता है वो वर्ल्ड को ऐसा उसका लगना चाहिए कि उसके साथ वो मेंटेन हो रहा है। तुम देखो ना, अमूल ने क्या क्या बोला था। पहला को बोला कि मेरे को तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी बनने का, फिर बोला था हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, और तीसरा बोला था कि हमारे जो मिल्क जो मेंबर्स है 3.1 3.7 कितना था वो 3.6 मिलियन जो है, उनको हम लोग अच्छा रिटर्न्स देंगे। यस और नो? Sanjay sir, best marks in a subject is called as exemption and best mark sheet turns out to be of rankers। हाँ ठीक है ना? हाँ तो क्या हो गया? हाँ आते हैं क्या पढ़ाई पे फिर से बेटा? तो अभी अपन बात करेंगे विजन के बारे में, विजन का कुछ कुछ टॉपिक जो तुम्हारे बुक में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन छोड़ो, लिखो हेडिंग में विजन, और विजन लिखने के बाद ये लिखो, vision implies the blueprint of company's future. It describes where the organization wants to land. Vision implies the blueprint of the company's future. It describes where the organization wants to land. Vision implies the blueprint of the company's future. It describes where the organization wants to land. ये लिख दो। Vision implies the blueprint of the company's future. It describes where the organization wants to land. लिखा?
आगे आगे मत जाना, जितना बोलूंगा उतना ही लिखना। मस्त नोट्स बन के आने वाला है ये, बहुत ही प्यारा नोट्स बन के आने वाला है ये। विजन implies the company implies the blueprint of the company's future. It describes where the organization wants to land. उतना होने के बाद अब ये जो 2-3 पॉइंट्स है वो लिख दो गाइस, 2-3 पॉइंट्स है वो लिख दो। एक विजन कैसा बनना चाहिए, एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, मतलब कल को जाके तुम्हारे पास मौका बना कोई कंपनी के विजन लिखने का, तो तुम क्या क्या लिखोगे। देन एंटरप्रेन्योर चैलेंज इन डेवलपिंग अ विजन स्टेटमेंट विजन is to think creatively about how to prepare company's future. A strategic vision is to think creatively about how to prepare company's future. बराबर। Forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship. थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, याद है क्या, इस लेक्चर में अगर ध्यान है तो चाहिए तो पीछे करके देख लेना, लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने क्या बोला था, किसी कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन बनाना सच्ची में थोड़ा दिमाग वाला प्रोसेस है। आगे, a well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. Yes, strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. मतलब समझो मैं कोई कंपनी में काम करने को गया और उस कंपनी का विजन है कि दुनिया का सबसे बेस्ट बनना है, वाओ enthusiasm। आगे, the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the organization is headed. Very good, superb। खाली ऊपर लिख दो हेडिंग में, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। एक विजन जब तुम बनाओगे, कंपनी का विजन बनाओगे, तो उस कंपनी का विजन में क्या क्या होना चाहिए, तुम्हारे सामने जो मैंने येलो में मार्क करके रखा है, प्लीज लिख दो। एक नंबर आंसर है ये, प्लीज लिख दो, प्लीज लिख दो। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स है आगे का, सॉरी सिर्फ 40 मिनट्स है आगे के बारे में कुछ कुछ चीजें बताने के लिए। कम ऑन गाइस, फटाफट फटाफट लिख दो, फटाफट फटाफट। एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, एक विजन में क्या क्या होना चाहिए। एक विजन, अरे भाई मैं गए टाइम ऐसे कुछ बजाया ना, उसकी वजह से लैग हुआ था, ऐसा मुझे फीलिंग आया। क्या मैं अभी बराबर दिख रहा हूँ सबको? क्या वो गणपति बप्पा आने वाले हैं ना, तो बैंड का प्रैक्टिस चालू हो चुका है गाइस। गाइस क्या मैं बराबर आ रहा हूँ? गए टाइम मैंने ऐसे इधर ढोल बजाया ना, मैं ब्लैंक हो गया, ऐसा फीलिंग आया मेरे को, ढोल बजाया ब्लैंक हो गया। क्या मैं बराबर आ रहा हूँ? क्या मेरी पब्लिक को मैं दिख रहा हूँ? हाँ, यस, सुपर सुपर सुपर। चलो गाइस, लिख के खत्म होते ही डन 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 का रिप्लाई कर दो। बस 2 टॉपिक बचे आज के लिए, मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बस 2 टॉपिक बचे आज के लिए, मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। डन लिख के होते ही मेरे को डन का रिप्लाई कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। बस 2 टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक हो गया तो सच में आज तो तुमने बहुत प्रोडक्टिव लेक्चर बैठा है फिर तो, क्योंकि तुम लोग ने अपने लिटरली आज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज के बारे में सीख के जाएंगे। इसी के साथ याद रखना, अगला लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में अपना लास्ट लेक्चर होगा, उस लास्ट लेक्चर रहेगा फर्स्ट चैप्टर का, और जैसे ही फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर खत्म हो जाएगा तुमको शाम को एक मस्त पीडीएफ मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 के दुनिया भर के क्वेश्चंस के, दुनिया भर के क्वेश्चंस के। वादा किया है मैंने तुमको, ये वादा रहा प्यार का प्यार से, ऐसे कुछ तो गाना है ना गाइस। सर क्लास कितने बजे तक लोगे? हॉस्टल में हूँ, अगली क्लास 4:15 को है। ठीक है निखिल, रो मत, आने वाला 15 मिनट ध्यान से सुन, आने वाला 15 मिनट ध्यान से सुन। बाकी लोग का लिख के हो गया तो मैं आगे बढ़ूं क्या? लिख के हो गया तो आगे बढ़, क्योंकि ये लिखने वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने लिखने वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। डन, चलो गाइस आगे बढ़ेंगे और अभी अपन देखेंगे एक मिशन क्या होता है। कोई भी चीज को याद रखना, अपन ने एकदम इंपॉर्टेंट चीज को खत्म कर दिया है। अब ये दो अभी जो आने वाले 2 चीज है ना गाइस, ये तुमको अभी तुम वो वाले उसमें आ चुके हो, क्या बोलते हैं ना उसको, तुम अभी अपने उसमें घुस चुके हो कि तुमको बहुत इजीली अभी समझ में आ सकता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय मिशन? मिशन का मतलब कुछ नहीं, एक लाइन मार्क कराऊंगा, सिर्फ एक लाइन मार्क कराऊंगा, मिशन खत्म, तेरे दिमाग में मिशन खत्म हो जाएगा। यस, एक लाइन मार्क कराऊंगा मेरी पब्लिक को और मिशन के बारे में समझ में आ जाएगा। और एक लाइन तेरे ऑथर ने, मेरे प्यारे ऑथर ने मेरा क्या बोलते हैं ना, लेक्चर इजी कर दिया है, और वो एक लाइन मेरा प्यारा ऑथर
क्या लिखा मेरा भाई तूने? मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट द बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। तू धंधा क्या करना चाहता है और तो तू क्या धंधा करता है। सिंपल एज दैट। व्हाट बिजनेस आर वी इन, तू कौन से धंधे में है और तू क्या करता है, ये बताना ही मिशन है। तू कौन से धंधे में है और तू क्या करता है, ये बताना ही मिशन है। तेरे को मालूम है बहुत सारी कंपनी लोग अपने मिशन को बराबर से कन्वे नहीं कर पाते ना, तो फटे फेल हो जाते हो लोग। दे कैन नॉट। अच्छा देख 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 देख, वैल्यू क्या था, सिद्धांत। सिद्धांत से क्या बना, इंटेंट। इंटेंट मतलब क्या हो गया, पर्पस। अब उस पर्पस को नॉर्मल लाइफ में लेके आने के लिए तेरे कंपनी का विजन होना चाहिए। विजन मतलब आने वाले टाइम पे तेरी कंपनी को तू किधर देखना चाहता है, विजन। मिशन मतलब ये बताना, क्लियरली ये बताना कि तू क्या धंधा कर रहा है, मतलब व्हाट बिजनेस आर वी इन, और तू क्या करता है, बस खत्म। दैट इज मिशन। दैट इज मिशन। मिशन का मतलब ही क्या है, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, बहुत सारी कंपनी इसको बराबर से फॉर्मुलेट नहीं कर पाती है तो फटे घान कर देती है, मजबूत घान हो जाता है उन लोग का। देखना मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, तेरा मॉड्यूल बोलता है। तेरा मॉड्यूल देखना आगे क्या बोल रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मेनी फर्म्स फेल टू conceptualize and articulate the mission and business definition with required clarity. Such business firms are seen to be fumble in the identification of opportunities and fail in formulating strategies. मतलब जो कोई कंपनी ये सब में गान कर देती है ना, तो बराबर से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमको ये बताया था, थोड़ी देर पहले ये बताया था। अरे यस और नो। अच्छा, अब एक कंपनी, वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। क्यों एक कंपनी, पहली बात, एक मिनट रुको, सब भूल जाओ। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, वैल्यू मतलब सिद्धांत, इंटेंट मतलब पर्पस, विजन मतलब आने वाले टाइम पे वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ, और मिशन का मतलब क्या, इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट जो ये बताता है व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। What business are we in and what we do। मतलब अगर गलती से इसके ऊपर केस स्टडी आ गया तो मेरा स्टूडेंट इन लोग का मिशन बनाने के टाइम पे इतना याद रखना, वो धंधा क्या करती है वो बताने का, और क्या करती है ये बताने का, बस। वो कंपनी कौन सा बिजनेस करता है ये बताने का, और क्या करता है ये बताने का। दैट्स इट। जैसे कि यहां पर देखो ना, ये एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया है लोग ने, एलआईसी का एग्जांपल दिया है, एप्पल का एग्जांपल दिया है। देखो एप्पल ने मिशन क्या है, एप्पल का मिशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा तुम लोग को मार्क करके बता दूं, अभी देखते ही मेरे को याद आ गया। एप्पल का मिशन देखो क्या है, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। देखा क्या बोला गया है, कौन से धंधे में है और वो क्या करता है ये बताया गया है। कौन से धंधे में है और वो क्या करता है ये बताया गया है। देखो ना क्या बोला है, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, ताकि अपना कस्टमर किडनी बेच के भी, मेरा मतलब अपने हार्ड अर्न्ड मनी से ये सब का वो एक्सपीरियंस ले पाए। सो दैट इज द मिशन। सो और एक बार 100 बात की एक बात मेरी पब्लिक को ये बोलना चाहूंगा, मिशन का मतलब क्या है। मिशन का मतलब इन सिंपल वर्ड्स इज व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। यस, ओके, तो इतना याद रहेगा। पहला मिशन हो गया, उधर तो ऊपर तुम लोग ने विजन लिख दिया ना, तो एक लाइन छोड़ो लिखो मिशन, एक लाइन छोड़ो लिखो मिशन, और एक लाइन छोड़ते ही मिशन लिखते ही मैं जो बोलूंगा वो लिखो, ठीक है। मैं जो बोलूंगा वो लिखो मिशन मतलब मैं जो मार्क किया वो लिखो, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। मिशन में लिखो गाइस, इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। It explains the reason for the existence of the firm in the society. Full stop. और वो होने के बाद लिखो ये, a mission is an answer to the basic question what business are we in and what we do. Perfect, ये लिख दो फिर। A mission is an answer to the basic question what business are we in and what we do। ये लिख दो अब।
हो गया गाइस? हो गया सबको? लिख के हो गया? डन? शुड वी मूव फॉरवर्ड? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस और नो? लास्ट मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में जब अपन पहला चैप्टर खत्म करेंगे ना गाइस, खत्म करने के बाद ही अपन अपने इस चैप्टर का जो फॉर्मुलेट किया है ना मैंने क्वेश्चन आंसर, वो अपन उस दिन ही डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? तो तुम डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? तो अपन उसके साथ वो भी डिस्कस कर देंगे, करते करते अपन वो भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है? पीडीएफ तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा बट ऑब्वियस, लेकिन अपन वो भी डिस्कस कर देंगे कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो जैसे भी हो, अपन उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया लिख के? खाली मुझे ये बात बता दो, तुम लोग को तुम्हारा वो मिला है, स्टडी मटेरियल मिला है क्या? डू यू हैव योर स्टडी मटेरियल विथ मी? अगर नहीं तो, अगर है तो मेरा जो YouTube में अगर मेरे को देख रहा है ना पब्लिक, मेरा जो लाइव पब्लिक तो मेरे साथ नोट्स बना रहा है, जो मेरा YouTube में देख रहा है ना पब्लिक, जो मैं येलो कलर में मार्क करके रखता हूँ ना, वो तुम लोग मार्क करके रख दो। हाँ, वो तुम लोग मार्क करके रख दो। अगर तुम्हारे पास अभी अगर मॉड्यूल रहेगा ना तो उसके साथ मार्क करके रख दो, आराम से बैठ के भी लिख सकते हो, आराम से फुर्सत में भी बैठ के लिख सकते हो। लेकिन क्या इधर मेरा लाइव पब्लिक है, मेरे को देखने का, मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि लोग लिख रहे हैं, बस एक भरोसे पे मैं लोग को बोल रहा हूँ, तुम लोग लिख रहे हो ना, हाँ, क्योंकि तुम लिखा तुम्हारा फायदा है, मेरा नहीं है, तुम्हारा फायदा है। क्लैरिटी मिलता है गाइस, क्योंकि कभी भी याद रख, तुम मेरे को बस सुन रहे, सुन के मतलब नहीं है, सुनने के बाद लिख दिया ना, डबल द इफेक्ट है, वो डायरेक्ट इफेक्ट डबल है, डबल है। मेरा पब्लिक जो इज्जत से लिख रहा है हाँ या ना, मेरे से समझने के बाद तू लिखेगा तो मजा आता है कि नहीं आता है? जो मेरा लिख रहा है पब्लिक, यूट्यूब वाला पब्लिक नहीं, मेरा ऐप वाला पब्लिक जो लिख रहा है, यस और नो? यस। अरे वाह, इसको बोलते फायर वाला रिप्लाई। फायर। इधर मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इधर आंसर आ गया है। क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं कि इधर आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब मिशन के बाद अभी अपन बढ़ेंगे। एक और एक लाइन मेंशन कर देते, एक और एक लाइन मेंशन कर देते। ठीक है, ये लाइन मेंशन कर दो गाइस। A mission statement should reflect the philosophy of the organization that is prescribed by the senior managers. बस ये एक लाइन लिख दो, ये एक लाइन लिख दो। अपन आज के लास्ट टॉपिक पे चले जाएंगे और जल्दी से लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, ताकि अपनी पब्लिक जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए भागना चाहती है वो भी भाग सकती है, बट उसके लिए पहले तो लास्ट टॉपिक पे आएंगे। पहले ये लाइन लिख दो, चलो पहले ये लाइन लिख दो। ये लाइन लिख दो, चलो मिशन का लास्ट लाइन है ये, लिख दो। सुबह से तेरा भाई लेक्चर ले रहा है, सुबह से लिख दो फटाक से। संजय सर सुबह से लेक्चर ले रहे हो, मतलब सुबह से छाप रहे हो ना? बहुत पर्सनल हो रहा है तू। हाँ हाँ, आना पड़ेगा लगता है स्क्रीन के अंदर। तेरा भाई छापेगा तो तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। डन। और अभी अपन आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। संजय सर मेरे को एक डाउट है, आपने क्या बोला, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू का मतलब सिद्धांत होता है, इंटेंट का मतलब पर्पस होता है, और उस पर्पस को अच्छी तरीके से प्रिसाइज करने के लिए उसमें विजन डाला जाता है, कंपनी का मिशन डाला जाता है। बट अब ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? अब मेरे को एक बात बताओ गाइस, मैंने ये सिद्धांत बनाया है, मैंने ये इंटेंट बनाया है, मैंने ये विजन बनाया है, मैंने विजन बनाया है। डोंट यू थिंक ये सब मैंने बनाया ही ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए? डोंट यू थिंक ये सब मैंने बनाया ही ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए? हाँ गाइस, मैं मानता हूं मैं मेरे धंधे को ऑनेस्टली करूंगा, हाँ मैं मानता हूं मैं मेरे धंधे में अकाउंटेबिलिटी लेके आऊंगा, हाँ मैं सब मानता हूं, बट डोंट यू थिंक उसका एक एंड रिजल्ट, मतलब किधर ना किधर थोड़ा सा एंड रिजल्ट, और वही एंड रिजल्ट आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। संजय सर व्हाट डू यू मीन बाय गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? कभी भी एक चीज को याद रखना गाइस, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में वैसे तो इतना फर्क नहीं है, लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट एक कॉमन फैक्टर क्या है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट, आर द एंड रिजल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन में बहुत अच्छी तरीके से ये बोला गया है कि गोल्स मतलब
समझो तू टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है, तो तेरा गोल है 10 ओवर में 80 रन मारना। तेरा गोल है 10 ओवर में 80 रन मारना, तेरा गोल है। लेकिन तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? 2 ओवर में 20 आ जाना, 4 ओवर में 40 आ जाना, समझा? 8वें ओवर में 60 तक आ जाना, ऐसा कर। दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज इट इज टाइम बेस्ड, इट इज टाइम बेस्ड। एक नंबर एग्जांपल दे दिया तेरे भाई ने, एक नंबर एग्जांपल दे दिया तेरे भाई ने। गोल्स मतलब क्या? इट्स एन एंड रिजल्ट। 10 ओवर में मैं 80 रन मारेगा, बट ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? 2 ओवर में 15 रन मारा, 4 ओवर में 30 रन मारा, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्टिव एक टाइम बेस्ड है, जबकि बहुत सारे ऑथर्स इसको इंटरचेंजेबली यूज करते। बट डोंट यू थिंक गाइस, तेरे कंपनी का सिद्धांत सेट है, तेरे कंपनी का पर्पस सेट है, तेरे कंपनी का विजन सेट है, मिशन सेट है, लेकिन डोंट यू थिंक तेरे कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए? क्योंकि वो मेजर करता है ना, इट्स अ मेजरमेंट टूल। पता चलेगा कि तेरे कंपनी का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव तू सच में आगे बढ़ा पा रहा है कि नहीं बढ़ा पा रहा है। यस और नो? तो अभी देखो ना, तुम्हारे मिशन के लिए लोग ने क्या क्या वर्ड्स बोला है, मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या क्या बोला है। थोड़ी देर पहले मैंने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया। गोल्स एक एंड रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है। गोल मतलब एक साल में 10 ओवर में तुझे इतना मारने का है, ऑब्जेक्टिव मतलब हर 5 ओवर में कितना मारेगा। गोल मतलब आने वाले 1 साल में कितना कमाने का है, और ऑब्जेक्टिव मतलब आने वाले 2 महीने में कितना कमाएगा, फिर 2 महीने में कितना कमाएगा। शार्क टैंक इंडिया देखते हो तुम लोग? शार्क टैंक इंडिया ही नहीं, शार्क टैंक बेसिकली देखते हो? अगर तुम शार्क टैंक देखोगे ना, तो आज का लेक्चर बहुत मजा आएगा रिलेट करने के लिए। आज का लेक्चर बहुत मजा आएगा रिलेट करने के लिए। तुम नोटिस करो, कभी भी शार्क टैंक में कोई भी कंटेस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब आते हैं फंडिंग के लिए, तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाता है तुम्हारी कंपनी का विजन क्या है, तुम आने वाले 5 साल में अपनी कंपनी को क्या देखते हो। और ये सब पूछ के होने के बाद उन लोग अपना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताता है कि आने वाले टाइम पे तुम्हारा और कितना हो सकता है, तुम्हारा गोल क्या है, और फिर पूछते तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसके पहले 2 साल पहले कितना था, फिर नेक्स्ट 2 साल। देखा शार्क टैंक फॉलो करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जरूरी इंडिया का शार्क टैंक, तुम कोई भी शार्क टैंक उठाओ, यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का उठाओ, देखो मजा आएगा। मीन टाइम में तुम्हारे पढ़ाई वढ़ाई खत्म करने के बाद स्ट्रेस बस्टर, थोड़ा अच्छे से एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा सीखने का भी है, तो शार्क टैंक देखो, बहुत सही है। ओके तो चलो अपन ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। व्हाट आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? तो मेरी पब्लिक वापस एक लाइन छोड़ेगी, और जिसके पास मॉड्यूल है वो अभी के लिए मार्क करके रख देगी, बट नोटबुक में जरूर लिख के रखेगा। मैं मेरी यूट्यूब की पब्लिक को बोल रहा हूँ, और मेरी यूट्यूब की पब्लिक को मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था, फर्स्ट चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम बाय हार्ट करा दूंगा, बाय हार्ट। बाकी सितंबर वाली पब्लिक जो रिवीजन के लिए बोल रही है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक आउट अ टाइम, निकालूं टाइम तुम्हारे लिए। एक सितंबर का एक रिवीजन बैच लगा दूं, जहां पर तुम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक फास्ट पेस में सीखो। उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। मैं आई सी हाउ इट कम्स आउट, ठीक है। बट बाकी मेरी पब्लिक जो अभी बैठ रही है, उन लोग खाली ये मेंशन कर दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। द गोल्स आर द बेस ऑफ मेजरमेंट, द गोल्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरमेंट। इतना लिख दो बस, इतना लिख दो बस इतना लिख दो। इतना लिख दो बस। डन गाइस? डन? ये होते ही जैसे तुम्हारा ये लिख के हो गया है, लेट्स वाइंड इट अप, लेट्स फिनिश इट अप। एक ऑब्जेक्टिव के एसेंशियल्स लिख दो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए वो लिख देते हैं अपन। ये देखो, ये यहां पर चाहिए तो किधर हेडिंग में लिख दो, ये एसेंशियल्स, सॉरी फ्रेम के बाहर गया क्या मैं, लिख दो। अच्छा ये भी फ्रेम के बाहर आ रहा है क्या, ये लिख दो हाँ गाइस इसको, कि दीज आर दी एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये एसेंशियल्स है।
द ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, दे शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, बराबर. They should provide basis for strategic decision making. They should provide standards for performance appraisal. They should be concrete and specific. Sanjay sir, what do you mean by concrete? Concrete का मतलब होता है physically उसका rewards, physical rewards. मतलब वो abstract नहीं होना चाहिए, concrete होना चाहिए. It should be related to time frame, बराबर ना. इतना objective time frame होना चाहिए. हाँ, मैं CA बन जाऊंगा. अरे मैं 3 साल के अंदर CA बन जाऊंगा. मतलब तेरा objective time frame के अंदर होना चाहिए. It should be measurable and controllable. They should be challenging. इसमें से कोई भी कितना है, एनी 5 पॉइंट्स तुम ये तो लिख दो, एनी 5 पॉइंट्स गाइस, एनी 5 पॉइंट्स, बस एनी 5 पॉइंट्स यू कैन राइट. बहुत ज्यादा दिया है, तुम कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो, तुम कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो. तो तुम्हारे पास अगर मॉड्यूल है तो वहां पर मेंशन कर दो एनी 5 पॉइंट्स, यू कैन राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस. क्योंकि इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, इसके आगे जाते हैं मुझे वैल्यू दिखेगा, और वैल्यू अपन ने खत्म कर दिया है. अब मेरी पब्लिक को ये डायग्राम अच्छे से समझा क्या? तुम भी ये डायग्राम तुम्हारे बुक में बनाएगा. डायग्राम शुड बी देयर इन द बुक. डायग्राम शुड बी देयर इन द बुक. अब ये डायग्राम समझा क्या? देखो ना, बड़ा सर्कल क्या है, वैल्यू के ठीक नीचे क्या आता है, इंटेंट के ठीक नीचे आता है विजन के ठीक नीचे आता है मिशन के ठीक नीचे आता है गोल्स, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव. इसीलिए मेरी पब्लिक को मैंने सबसे पहले इंटेंट पढ़ाया. क्या पढ़ाया? इंटेंट, ताकि तुमको पता चले. क्योंकि मैं अगर उस फ्लो में जाता तो वैल्यू मुझे लास्ट में, सबसे पहले वैल्यू पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं उसी फ्लो में जाता तो मुझे वैल्यू शायद लास्ट में पढ़ाना पड़ता. समझा? ओके. और गाइस इधर एक बहुत अच्छा मैं मेरी पब्लिक को पूछूं एक क्वेश्चन, शुड आई आस्क वन लास्ट क्वेश्चन टू माय ऑल द स्टूडेंट्स, शुड आई आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, विजन, इंटेंट और वैल्यू? कम ऑन गाइस, आंसर करो. ये भी एक केस स्टडी पकड़ो. व्हाट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इंटेंट और वैल्यू बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इंटेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है? विच इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट, वैल्यू या इंटेंट? वैल्यू या इंटेंट? क्या बात है, इधर रप आंसर आया है मेरे को, रप आंसर आया है. चैट ऑप्शन इतना फास्ट कैसा हो जाता है, इतना फास्ट टाइपिंग कैसा कर लेते हो गैस तुम लोग? क्या बात है. और मेरी पब्लिक मां कसम खुश हो जाएगी आंसर देख के. जो लेक्चर, अगर गलती से तुम्हारा आंसर मेरा आंसर से मैच हो गया है ना, तो तुम लोग बहुत खुश होने वाले हो आज, बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो. मैं चाहता हूं ये तुम पढ़ो, ये जो ब्लू कलर का लिखा है ना, मैं चाहता हूं तुम पढ़े और खुश हो जाओ और सेलिब्रेट करो, क्योंकि तुमको 4 मार्क्स इस चैप्टर का मिल जाएगा अगर ये टॉपिक एग्जाम में आया तो, क्योंकि तुम्हारा सोच और तुम्हारे मॉड्यूल का सोच मैच हो चुका है. प्लीज रीड, इज्जत से प्लीज रीड, मजा आ जाएगा. अगर तुम्हारा आंसर इससे मैच हो रहा है तो 2 दिल, चैट में 2 दिल. अगर तुम्हारा आंसर इससे मैच हो रहा है तो चैट में 2 दिल. कम ऑन गाइस. संजय सर, धीरे धीरे सच में एसएम में मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच. मैं क्या बोलता हूं, धीरे धीरे नहीं, एंड तक रुको. मैं तो बोलता हूं तुम एंड तक रुको, तुम्हारा भाई तुमको ये सब्जेक्ट बायहार्ट करा के दे देगा. मैं बोलता हूं ना, एंड तक रुको, तुम्हारा भाई ये सब्जेक्ट बायहार्ट करा के दे देगा. और तुमको थोड़ी देर पहले मैंने ये भी प्रॉमिस किया है कि फर्स्ट चैप्टर खत्म होने पे मेरी पब्लिक को फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ यानी कि क्वेश्चन बैंक मैं अपने आंखों से देख के कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, कौन सा तुम्हारा केस स्टडी तुम्हारे लिए परफेक्ट जाएगा फर्स्ट चैप्टर के. और सबसे अच्छी बात क्या है बोलो ना, पर सबसे अच्छी बात क्या है बोलो, मेरे पास है ही ये 5 चैप्टर, मेरे पास तुमको पढ़ाने के लिए है ही ये 5 चैप्टर. मतलब अपन तहलका मचा सकते, तहलका. संजय सर आप 2 मांगोगे दिल, हम 4 देंगे. अच्छा था ये वाला अच्छा था. तो धीरे धीरे हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं. अगला लेक्चर जो रहेगा मेरी पब्लिक के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा फर्स्ट चैप्टर का, और उस दिन बहुत ही कम है पढ़ने के लिए. क्यों उस दिन बहुत ही कम है पढ़ने के लिए? क्योंकि उस दिन अपन फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी साथ ही साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे.
तो मेरी सभी पब्लिक को अच्छे से समझा, मेरी सभी पब्लिक को अच्छे से समझा ये सब सीन क्या था, इजीली समझा। क्या मैं आज के लिए अलविदा ले और मैं तुमको वापस मिलूंगा मंडे को? ओके, संडे मेरे लिए छुट्टी, तेरे लिए भी छुट्टी, जाओ क्रिकेट खेलो, बाहर घूमो बाहर। अच्छा तुम्हारा लेक्चर रहेगा ना, लेक्चर खत्म होने के बाद घूमो बाहर। गोविंद बोल रहा है संजय सर एमसीक्यू सॉल्व किया मैंने, एकदम स्मूथ आंसर आ रहा है इसी बात पे। गोविंद के लिए भी दिल भेजेंगे हम। गोविंद, थैंक यू गोविंद, क्या बात है गोविंद। सर एक राघव बोल रहा है संजय सर प्लीज संकल्प सर से बात करके टाइमिंग का। यस 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 गाइस, यस आई विल ट्राई दैट, आई एम ट्राइंग दैट। संकल्प सर इज ऑल्सो ट्राइंग इट। दोनों का स्केड्यूल थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, इतना दिन आप लोग ने एडजस्ट किया उसके लिए थैंक यू। और 2-3 दिन थोड़ा अगर कुछ हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, बट हम लोग कुछ ना कुछ इसका वे आउट निकाल लेंगे, ठीक है? ओके हाँ हाँ गाइस, मेरे को मालूम पड़ गया है, मेरे को मालूम पड़ गया है। यस 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 यस, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ओके डोंट वरी। तो बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जुड़े रहो, ऐसे ही क्या बोलते हैं ना, हंसते रहो और पढ़ते रहो, और अपन मिलेंगे तुमको वापस मंडे को। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट क्यों बोल रहा हूँ, और भी पूरा दिन बाकी है। चलो बाय।